नमस्कार। आज हम जानते हैं मनीष कश्यप की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब थोड़ा उनके बारे में जानने से पहले हम एक कहानी जान लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिरकार क्या वजह रही। एक बार एक बकरी अपने बच्चे के साथ चरने निकली थी और कुएं में गिर जाती है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी गिर जाता है। दोनों काफी देर तक परेशान होते हैं, बाहर निकलने की लाख कोशिश करते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते हैं। बच्चा अब डूबने लगता है तो बकरी बोलती है, बेटा हमारे ऊपर आकर बैठ जाओ, पानी में तुम तैर नहीं सकते और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से कह करके बकरी अपने बच्चे को अपने पीठ पर बैठा लेती है। पहले तो कुएं में पानी कम होता है और धीरे धीरे पानी उसमें रिसना शुरू हो जाता है। बकरी अभी कुएं में उसके सिर पैर ही भीगे होते हैं कि वह अपने बच्चे को पीठ पर बैठाए रखती है और हमेशा आश्वासन देती रहती है कि तुम ठीक ठाक हो, निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे हम। इसी तरह से करके बकरी कुछ देर और उसे अपने पीठ पर बैठाए रखती है, तब तक पानी उसके पेट तक चढ़ जाता है। फिर भी बकरी आश्वासन देती है और बोलती है, तुम्हें हम कुछ होने नहीं देंगे बेटे। इस तरह से कह करके बकरी अंतिम समय तक जो है उसे अपने पीठ पर बैठाए रखती है। लेकिन जब बकरी पूरी तरह से पानी में डूब जाती है, उसके गले तक पानी आ जाता है, तब वह खुद की जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अंतिम तो गत्वा वह अपने बेटे को अपने सर पर बैठा लेती है और बोलती है, बेटा जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। इस तरह से कह करके अब बकरी अपने बेटे की रक्षा करती रही, लेकिन जब उसकी जान खुद जोखिम में पड़ गई तब उसने अपने बेटे को पानी में गिरा और उसके ऊपर से छलांग मार बाहर बकरी कूद जाती है और कुएं से बाहर निकल आती है। इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है, हम तभी तक किसी की देख रेख करते हैं या उसकी परवाह करते हैं जब तक हम स्वयं सुरक्षित रहते हैं। मनीष कश्यप कुछ इसी तरह से बिहार की हालातों को देख करके वह लगातार लड़ते रहें और बिहार को बदलने के लिए कोशिश करते रहें। लेकिन जब उन्हें 9 महीने तक जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने इस मजबूरी को देख करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको बखूबी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से, किस हालातों से, किस मजबूरियों की वजह से मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। क्या इस कहानी से आप सहमत हैं? मनीष कश्यप काफ़ी दिनों से बिहार को बदलने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्हें सत्ताधारी और विपक्ष दोनों टारगेट हमेशा करते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और अपना जीवन और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बिहार के कन्हैया कुमार काफ़ी जोश जुनून वाले थे और बिहार को बदलने के लिए, भारत को बदलने के लिए काफ़ी दिनों तक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके एक नव युवक नेता के रूप में उभर रहे हैं। क्या उसी तरह मनीष कश्यप भी आगे चल करके यह सिर्फ नेता ही बनकर रह जाएंगे या कुछ बिहार के और भारत के लिए करने वाले हैं? आप अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय जरूर से दीजिएगा। क्या लग रहा है मनीष कश्यप आगे चलकर कैसा इनका भविष्य होगा? क्या यह बिहार के लिए कुछ करेंगे या अपने लिए ही सीमित रह जाएंगे? हालांकि उनकी पहचान एक पत्रकार के रूप में थी, जो उनके चाहने वालों बिहार के लाखों युवाओं की धड़कन थी। हालांकि इन दिनों उनकी कहीं न कहीं पॉपुलैरिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है। आप लोग कितना उनको सपोर्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। आप लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, ये भी बताइएगा।